हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रंध्रों की गतिशीलता किससे प्रभावित नहीं होती है? पहला है ऑक्सीजन सांद्रता से, दूसरा है प्रकाश से, तीसरा है तापमान से, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता से। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा हो जाएगा रंध्र। रंध्र क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों में पाए जाते हैं और इन्हीं रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। गैसों का आदान प्रदान जैसे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते ऑक्सीजन है। उसी प्रकार यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जल वाष्प के रूप में निकलता रहता है। कोई भी भाग हो सकता है, पत्तियां हो सकती हैं पौधों के, और यहाँ पे इस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रंध्रों की गतिशीलता किससे प्रभावित नहीं होती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो रंध्रों के गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, कौन से होते हैं? पहला हम कह सकते हैं तापमान होता है। अगर तापमान ज्यादा और अधिक होता है तब क्या होगा, कह सकते हैं रंध्रों की गतिशीलता प्रभावित होगी। मान लेते हैं दिन का समय है तो सूर्य होता है, सूर्य से क्या होगा, उसमें गर्मी ज्यादा होगी यानी कि तापमान ज्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा, रंध्रों के खुलने का जो हम कह सकते हैं उनकी द्वार कोशिकाएं जो होंगी वो खुलने की आशंका ज्यादा होगी। वही रात की तुलना में जब तापमान कम होता है तो ये प्रभावित कर सकता है। दूसरा है प्रकाश से। अभी हमने जैसे सूर्य की बात की तो सूर्य के प्रकाश से क्या होगा, जब दिन का समय होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, उस दौरान पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिर जाएगा और ये बदल जाएगा शर्करा, कह सकते हैं शर्करा का स्तर रक्षक कोशिकाएं होती हैं जो रंध्रों में, उनमें जाके बढ़ता है। रक्षक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बढ़ जाएगा और इसकी वजह से परासरण दाब और स्फीति दाब में परिवर्तन होता है और रक्षक कोशिकाओं में कसाव आता है जिससे बाहर की भित्ति बाहर की ओर खींचने लगती है और इस प्रकार हम कह सकते हैं जो रंध्र होता है चौड़ा हो जाता है, खुल जाता है। अब रात के समय में इसके विपरीत होगा, अब जो शर्करा है वो बदल जाता है स्टार्च में। अब इस वजह से हम कह सकते हैं जो अविलय होती है रक्षक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में शर्करा का स्तर गिर जाता है और इससे रक्षक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती है। तो हम कह सकते हैं जब अंधकार होगा तो बंद हो जाता है, यानी कि सूर्य जब नहीं होगा, जब रहेगा तो खुल जाता है। तीसरे की बात करें तो तीसरा कारक हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता। तो सांद्रता की बात करें जैसे कि अभी हमने बोला कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होगा, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिर जाएगा और शर्करा का स्तर जो है यहाँ पे रक्षक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बढ़ता है। आगे जाके यही जो है क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो कम होगा या ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, तो उससे जो है फर्क पड़ेगा रंध्रों के गतिशीलता को। और अगर हम बात करें हो सकता है जल। अगर मान लेते हैं जल अधिक होगा जो यहाँ पे कह सकते हैं रंध्र में, तो ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये बंद हो जाते हैं, कह सकते हैं। तो जल भी रंध्रों की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम विकल्प में चलते हैं,
पहला विकल्प है ऑक्सीजन, जो इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर हो जाए, क्योंकि हमें यही पूछा गया है कि रंध्रों की गतिशीलता किससे प्रभावित नहीं होती है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा हो कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रंध्र जो हैं अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि इनको काम करने के लिए जो चीज़ें मतलब चाहिए वो मिलती रहेंगी। ऑक्सीजन से इनको मतलब नहीं है वो अधिक है या ज़्यादा है। दूसरा है प्रकाश से, जो यहाँ पे गलत होता है, क्योंकि प्रकाश से इसकी गतिशीलता प्रभावित होती है। तीसरा है तापमान से, पुनः ये भी गलत होगा, क्योंकि तापमान से भी इसकी गतिशीलता प्रभावित होती है। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता से, तो ये भी गलत होगा। अभी हमने देखा कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।